दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फेकू की जिसको हम फेकू नहीं समझते थे, जिनको हम बड़ा शरीफ समझते थे। आज बात करने वाले हैं। दरअसल हम सब लोग सबसे बड़ा फेकू देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मानते थे, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से भी बढ़कर बड़े फेकू निकले। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि दरअसल राहुल गांधी अभी आजकल तेलंगाना में डेरा डाले हुए हैं। गैर बीजेपी राज्य में सरकार है, लेकिन उसको हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए खुद वहां पर कांग्रेस ने पड़ाव डाला हुआ है, अपना डेरा डाला हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार वो लड़ किससे रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं या फिर गैर बीजेपी सरकार से लड़ रहे हैं। दूसरा, हम बात करेंगे आज कि किस तरीके से राहुल गांधी कितना बड़ा झूठ बोलता है। आपको पता है कि तेलंगाना में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए, पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा था कि जहां कांग्रेस लड़ती है वहां पर AIMIM पहुंच जाती है और वो बीजेपी को जिताने का काम करती है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि वहां राहुल गांधी ने 2 राज्य गिनवा दिए हैं, और वो 2 राज्य वो हैं जिनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आसाम का आता है। लेकिन अगर आसाम की बात की जाए तो आज तक AIMIM वहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ी है। दूसरी, राजस्थान का उसने नाम लिया, लेकिन राजस्थान में अगर बात की जाए तो अब से पहले MIM कोई चुनाव नहीं लड़ी है। इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में MIM 3 प्रत्याशी अभी घोषित कर पाई है, फिलहाल चुनाव लड़ रही है। अभी तक आप जो समझते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन अब वो क्लियर हो गया कि राहुल गांधी भी उनसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तीसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे अखिलेश यादव को लेकर के। अखिलेश यादव की तरफ से या उनकी पार्टी के समर्थक लगातार MIM को कहते हैं कि AIMIM बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लड़ती है। MIM जहाँ जहाँ चुनाव लड़ती है वहाँ से बीजेपी जीत जाती है। हालांकि ये तो पूरा देश जानता है कि ये लोग हिपोक्रेसी के मारे होते हैं, मुनाफिकत इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। तो ये तो खैर कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है, ये डायलॉग तो पुराना हो चुका है। तो अभी तक आप जो समझते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन अब वो क्लियर हो गया कि राहुल गांधी भी उनसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। अब समाजवादी के मुखिया यानी अखिलेश यादव की भी बात कर लेते हैं। लगातार वो MIM को टारगेट करते हैं और ये कहते हैं कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं उन सब लोगों को हमने अपने साथ ले लिया है। जो लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं उन लोगों को हमने साथ ले लिया है। जो लोग बीजेपी को जिताना चाहते हैं उन लोगों को हमने साथ नहीं लिया है। गठबंधन को लेकर ये बातें उन्होंने कही थी। लेकिन अगर बात की जाए फ़िलहाल मध्य प्रदेश 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो अखिलेश यादव ने वहाँ पर 36 उम्मीदवार को उतार दिया है। अब उनसे ये सवाल कौन करेगा कि आप किसको जिताने के लिए यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, बीजेपी को जिताने के लिए यहाँ पर प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो जाता है समाजवादी के 36 प्रत्याशियों को उतारने के बाद कि समाजवादी किसके लिए काम कर रही है, बीजेपी के लिए काम कर रही है या फिर कांग्रेस के लिए काम कर रही है। लेकिन कोई उनसे सवाल नहीं करेगा, क्योंकि ठेका तो असदुद्दीन ओवैसी को बदनाम करने का लिए रखा है, इसलिए उनसे सवाल नहीं करेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।